PMLN और पीपल्स पार्टी के बाद PTI वो सियासी जमात है जिसके हवाले से कोई भी छोटी सी छोटी खबर इस तरह सोशल मीडिया पर ट्रेंड करना शुरू होती है जैसे दुनिया में कुछ और अहम हुआ ही ना हो। तो फिर कैसे मुमकिन है कि PTI के दबंग लीडर अब्दुल अलीम खान गिरफ्तार हो जाएं और सोशल मीडिया और उसके सार्फिन खामोश रहें। तो फिर हुआ ये है कि सीनियर सूबाई वजीर पंजाब अब्दुल अलीम खान को नैब ने हिरासत में ले लिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर उनको हिरासत में लिए जाने की वजूहात डिस्कस करने की बजाय उनके जुर्म की बजाय उनकी जानिब से मुस्ताफी होने की खबर पर वाह वाह होना शुरू हो गई। नैब की जानिब से जारी किए गए एलामिया के मुताबिक अलीम खान को आमदन से ज्यादा असासों के मामले में हिरासत में लिया गया और ये खबर इस वक्त तक पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंडिंग है। सोशल मीडिया पर गर्मा गर्म बहस जारी है कि अलीमा खान से लेकर अलीम खान तक PTI रोज बरोज मुश्किलात की दलदल में फंसती जा रही है, लेकिन क्या हकीकत में ये मुश्किलात ही हैं या फिर सियासी बिसात पर चली गई कप्तान की एक होशियार चाल है। अलीम खान की गिरफ्तारी के पीछे असल वजूहात और मुहर्रिकात क्या हैं और इस गिरफ्तारी से PTI क्या सियासी फायदा हासिल करने जा रही है, ये सब हम सब की आज की एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश करनी है कि रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सब के सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि ऐसी ताजा तरीन मालूमाती वीडियोस आप तक रोजाना की बुनियाद पर पहुंचती रहें। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि अलीम खान को किन वजूहात पर गिरफ्तार किया गया है। बुध के रोज कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने जो एलामिया जारी किया उसके मुताबिक अलीम खान को पनामा स्कैंडल तहकीकात में पेशरफ्त के तहत गिरफ्तार किया गया। पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी में बतौर सेक्रेटरी और रुकने असम्बली इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने पर और ऑफशोर कंपनीज केस में अलीम खान को गिरफ्तार करने का फैसला किया गया। उन्हें बुध को ऑफशोर कंपनी स्कैंडल और आमदन से जायद असासाजात रखने पर इंक्वायरी के लिए जाती हैसियत में तलब किया गया था, लेकिन वो आमदन से जायद असासाजात और ऑफशोर कंपनीज के कयाम और पैसों की मुंतकली के हवाले से जारी तहकीकात में नैब टीम को शवाहिद के हवाले से मुतमईन न कर सके, जिस पर उनकी गिरफ्तारी अमल में आई। नैब की जानिब से जारी एलामिये में यह कहा गया कि नैब बेहतर कौमी मफाद को मद्देनजर रखते हुए इकदामात सर अंजाम दे रहा है जिसमें पसंद और नापसंद का कोई तस्वुर नहीं है। तमाम करप्ट अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। उधर जब ऑफशोर कंपनीज केस और आमदन से जायद असासाजात रखने में नैब को मुतमिन ना कर पाने पर जब अलीम खान को गिरफ्तार किया गया तो वजीर आज़म इमरान खान को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह भी किया गया, जिस पर वजीर आज़म इमरान खान ने अपनी टीम को अलीम खान की गिरफ्तारी पर गैर जरूरी बयानात देने से रोक दिया। पंजाब के सीनियर वजीर अलीम खान ने गिरफ्तारी के फौरी बाद अपना इस्तीफा वजीर आला पंजाब को भिजवा दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अदालत से इंसाफ की उम्मीद है, वो अपने खिलाफ केस और गिरफ्तारी का अदालत में सामना करेंगे। अलीम खान का नैब के हाथों गिरफ्तार होना और उसका बहसियत वजीर इस्तीफा देना दिन भर पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो पर छाया रहा। चुनाचे ना सिर्फ सोशल मीडिया पर यह टॉपिक ट्रेंडिंग में रहा बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया यानी टीवी चैनल्स और अखबारात में भी यही मौजू जेर बहस रहा। तज्जिया निगारों की अक्सरियत का कहना था कि अलीम खान की हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी अब बता रही है कि एहतसाब का शिकंजा मजीद सख्त होने जा रहा है। अलीम खान की गिरफ्तारी एक बहुत बड़े क्रैकडाउन का पता दे रही है जिसमें अपोजिशन की सफ़ें बिखर कर रह जाएंगी और ये दोनों बड़ी पार्टी ताश के पत्तों की तरह बिखरी जाएंगी। इस गिरफ्तारी से दर हकीकत मुल्क के आला सतही हुकूमती और सियासी हलकों में बोंचाल सा आ गया है। गिरफ्तारी की टाइमिंग समेत अहम सवालात ये खड़े नजर आ रहे हैं कि पंजाब के सीनियर वजीर की गिरफ्तारी के असरात खुद हुक्मरान जमात और पंजाब हुकूमत पर क्या होंगे। तज्जिया निगारों की एक थ्योरी ये थी कि इस फैसले से PTI को फायदा ये होगा कि तहरीक इंसाफ के सियासी मुखालफिन कुछ भी कहें मगर ये क्रेडिट भी इस जमात को जाता है कि इसके हाजिर सर्विस वज़रा को भी एहतसाबी अमल में जेल जाना पड़ सकता है। ज़ियाउल्लाह अफरीदी के बाद अब अलीम खान इसकी एक वाज़े मिसाल है, जबकि इस गिरफ्तारी का दूसरा जाविया ये भी है कि ऐसे रिकॉर्ड और मुबैना मशकूक माशी पस मंजर रखने वाले अफराद तहरीक इंसाफ की फैसला साजी के ओहदों पर कैसे पहुंचे। वज़ीर आज़म इमरान खान इस बात का जितना मर्जी क्रेडिट लें मगर लोग जानते हैं कि अलीम खान इमरान खान की जमात का मालियाती इंजन थे और उनके मुखालफिन उन्हें इमरान खान की ATM कहा करते थे। हम सब अपने नाजरीन को अभी से आगाह कर दें कि नून लीग तो पहले ही एहतसाब के गर्म पानियों में अपने एहतसाबी सफर का आगाज कर चुकी है। अब अलीम खान की गिरफ्तारी के बाद दूसरा जाविया ये है कि मुबैना करप्शन का पस मंजर रखने वाले वजीर MPs खुसूसन काफ लीग की सफ़े अव्वल की क़यादत अगला निशाना बन सकती है। अब दोस्तों, आपको अलीम खान की गिरफ्तारी पर गर्दिश करने वाली मुख्तलिफ थेरीज बताते हैं। सबसे पहली थेरी तो ये है कि वजीर आला
पंजाब उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी, उनकी काबिलियत और इंतजामी सलाहियत पर शदीद सवालात उठाए जा रहे थे और खुसूसन सानेहा साहिवाल के बाद तो उनका अरसा इक़्तिदार महदूद होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन उन्हें वज़ीर आज़म इमरान खान की भरपूर सपोर्ट हासिल थी। कहा यह जा रहा था कि पंजाब के इक़्तिदार के लिए तहरीक इंसाफ के अंदर ही रस्साकुशी जारी है और उसका गैंग लीडर अलीम खान को बताया जा रहा था। चुनाचे अलीम खान को रास्ते से हटाने के लिए यह इकदाम किया गया है कि उसको मुबैना करप्शन पर गिरफ्तार करवा दिया गया है। लेकिन इसी थ्योरी का एक सनसनीखेज और दूसरा मजेदार पहलू यह है कि बाज तज्जिया निगारों की राय में ये दरअसल अलीम खान का रास्ता क्लियर करने के लिए नैब के हाथों उसे गिरफ्तार करवाया गया है, क्योंकि आम तौर पर ये अफवाहें गर्दिश कर रही थीं कि उस्मान बुज़दार आला सियासी हलकों और ताकत के मराकज को इम्प्रेस करने में शदीद नाकाम हुए हैं। चुनाचे उनकी तब्दीली नागुज़ीर हो चुकी है और मार्च तक उस्मान बुज़दार को इस ओहदे से फारिग किया जा सकता है। सवाल ये था कि फिर पंजाब में उस्मान बुज़दार के बाद किसको वज़ीर आला पंजाब बनाया जाएगा। चुनाचे अलीम खान का नाम सरे फहरिस्त था, लेकिन उनके ऊपर नैब मुकदमात की तलवार लटक रही थी, लिहाजा उनको नैब के हाथों पहले गिरफ्तार करवाया गया है ताकि उन्हें तहकीकात के बाद 1 से 1.5 माह के अंदर अंदर नैब की तरफ से क्लीन चिट मिल जाए और उनका वज़ीर आला पंजाब बनने का रास्ता साफ हो जाए। तो ख्वातीन और हज़रात, आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप इस सियासी करवट को किस नजर से देख रहे हैं। क्या आपके ख्याल में अलीम खान को रास्ते से हटाने के लिए उसे गिरफ्तार करवाया गया है, या अलीम खान का रास्ता वज़ारत आला तक बनाने के लिए उसे नैब के हाथों अरेस्ट करवाया गया है ताकि नैब उसे करप्शन चार्जेस से फ्री करके उसे क्लीन चिट दे और उसे आसानी से पंजाब का इक़्तिदार सौंपा जा सके। अपने कमेंट सेक्शन में आपकी आरा का हमें शिद्दत से इंतजार रहेगा। अलीम खान की नैब के हाथों गिरफ्तारी के बाद सीनियर सहाफ़ी और इमरान खान के कजन हफीजुल्लाह खान न्याजी का कहना यह था कि इमरान खान बहुत से लोगों को खुड्डे लाइन लगा चुके हैं, कुछ लोगों को रास्ते से हटाने का अमल अब भी जारी है। लाहौर का वो जलसा जिसने तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को दवाम बख्शा था, उस पर जितना भी पैसा लगा था वो अब्दुल अलीम खान ही ने लगाया था। तफसीलात के मुताबिक निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफ़ी और इमरान खान के कजन हफीजुल्लाह न्याजी का दावा था कि इमरान खान जो लोगों को खुड्डे लाइन लगा रहे हैं उसकी जद में अलीम खान भी आ चुके हैं। उनका कहना यह था कि अलीम खान की गिरफ्तारी से तहरीक इंसाफ को पंजाब में जो नुकसान पहुंचेगा और जो बहरान सामने आने वाला है उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, आप बताइए हमें कि अलीम खान के गिरफ्तार होने से क्या तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचेगा, या फिर तहरीक इंसाफ इससे पॉलिटिकल गेन लेने जा रही है कि तहरीक इंसाफ इसी बात को इशू बनाकर अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करेगी कि उसके जेर इंतजाम होने वाला एहतसाब बिल्कुल शफाफ है और करप्ट लोगों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां की जा रही हैं। इसके साथ साथ जब अलीम खान को करप्शन फ्री करार दे दिया जाएगा तो उन्हें वापस इक़्तिदार में एक बेहतर पोजीशन दी जाएगी और हो सकता है कि वो वजीर आला पंजाब की पग भी अपने सर पर सजा लें। दोस्तों, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया कि ना सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया बल्कि सोशल मीडिया पर भी ये टॉपिक टॉप ट्रेंडिंग रहा। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं था कि पाकिस्तान में कोई दूसरी बड़ी खबर मौजूद नहीं थी जिस पर बहस की जाए, बल्कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कल ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से सन 2017 में इस्लामाबाद में दिए गए धरने के मामले पर अज खुद नोटिस का फैसला सुनाते हुए हुकूमत को हुक्म दिया था कि वो ऐसे फौजी एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करे जिन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हुए सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। सोशल मीडिया पर ज्यादा तो नहीं, लेकिन चंद ऐसे अफराद भी मौजूद हैं जिनका ये मानना है कि अलीम खान की गिरफ्तारी की खबर का मकसद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर से तवज्जो हटाना है। सीनियर पाकिस्तानी सहाफ़ी सैयद तलत हुसैन ने भी इसी जानिब इशारा करते हुए ट्विटर पर लिखा कि अलीम खान की गिरफ्तारी अब ज़राए इब्लाग पर छाई रहेगी और फैज़ाबाद धरना केस पर सुप्रीम कोर्ट के जबरदस्त और मुफस्सिल फैसले को साइड लाइन कर दिया जाएगा। ऐसे खेल हम खेलते हैं। तो दोस्तों, आप अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए कि क्या आप तलत हुसैन की इस तज्जिए से इत्तफाक रखते हैं कि अलीम खान की गिरफ्तारी दरअसल मुक्तदर हलकों की तरफ से एक खेल खेला गया है ताकि लोगों की तवज्जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हटाई जा सके। बहरहाल, वजह कुछ भी हो, हमने मुख्तलिफ आरा और अलीम खान की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई डिफरेंट थेरीज आप तक पहुंचा दी हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आपके नॉलेज में कुछ ना कुछ इजाफा जरूर हुआ होगा। अगर आप सियासी पेचीदगियों का कुछ इल्म रखते हैं तो हमारे इल्म में भी इजाफा कीजिए कि क्या ये कप्तान की कोई कामयाब सियासी चाल है या फिर ये एहतसाब अदारों की करप्शन के खिलाफ एक बिला इम्तियाज कार्रवाई है जिसकी जद में PTI के वजीर अलीम खान भी आए हैं। आपके जवाबात का हमें इंतजार रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर
करना मत भूलिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बन सकते हैं और अपलोड होने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप बाकायदगी से हासिल कर सकते हैं। दोबारा किसी नए मौजू पर गुफ्तगू के लिए हाजिर होंगे। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सब के साथ जुड़े रहिए।